नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और सबसे पहले आपके लिए टाइम्स टॉप 100। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन नाम दिया वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में शामिल। डेल्टा से भी खतरनाक बताया जा रहा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इसे बोत्सवाना वेरिएंट भी कहा गया। नए वेरिएंट के 100 से ज्यादा मामले दक्षिण अफ्रीका में सामने आए। बोत्सवाना, हांगकांग और इजराइल में भी मिला नया वेरिएंट। यूके के स्वास्थ्य सचिव साजिद जावेद ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले एक नए कोरोना वायरस ने बढ़ाई चिंता। बेल्जियम में एक यात्री में पाया गया कोविड-19 का नया वेरिएंट। ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, इटली, सिंगापुर सहित कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दिल्ली सरकार ने 29 नवंबर को जीटीएमए की बैठक बुलाई। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों ने इस मामले पर चर्चा की। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद सरकार अलर्ट। कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद कनाडा ने भी 7 अफ्रीकी देशों पर प्रतिबंध लगाया। बढ़ते मामलों के बीच साउथ अफ्रीका के अधिकारियों ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। जर्मनी में कोविड मरीजों के लिए आईसीयू बेड की कमी। कई इलाकों में मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। कोरोना के कारण चेक गणराज्य में क्रिसमस बाजारों पर लगा प्रतिबंध। स्वास्थ्य मंत्री एडम वोज़चेक ने जारी किया निर्देश। स्पेन के बार्सिलोना में नाइट क्लब, बार, रेस्टोरेंट जैसे सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए जारी किया गया है पास। राजस्थान में पुष्कर में फ्रांस से आई 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों को किया गया क्वारंटीन। बेंगलुरु के द इंटरनेशनल स्कूल में 33 छात्र और एक वैक्सीनेटेड स्टाफ कोविड पॉजिटिव। बेंगलुरु के स्पर्थी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 12 छात्र कोरोना संक्रमित। सभी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। कर्नाटक में कोरोना के 402 नए केस, 6 की मौत। असम में 175 नए केस आए, 219 मरीज ठीक हुए। तमिलनाडु में 746 कोविड के नए केस, 11 की मौत। मुंबई में कोविड के 230 नए मामले आए, 3 की मौत हुई, 248 ठीक हुए। देश में करीब 121 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगी। कल 65 लाख वैक्सीनेशन की डोज लगी। देश में कोवैक्सीन की सप्लाई फिर हुई शुरू। सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदार पूनावाला ने ट्वीट किया। नए वेरिएंट के खतरे के बीच 15 दिसंबर से शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। देश भर के अस्पतालों में आज बढ़ सकती है मरीजों की मुश्किलें। रेजिडेंट्स डॉक्टर ने ओपीडी सर्विस बंद करने का ऐलान किया। नीट पीजी काउंसलिंग जल्द शुरू करने की मांग। संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक। 29 नवंबर को आंदोलन की रणनीति पर मंथन करेंगे संगठन। किसानों से जुड़ी संसदीय कमेटी की बैठक को स्थगित। 23 से 17 सांसद बैठक से रहे नदारद। यूके की एक रिपोर्ट का बड़ा दावा। किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर सिखों की फेक प्रोफाइल बनाकर खालिस्तानी एजेंडे को हवा देने की साजिश। जीएसटी स्लैब घटाने पर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक। कई सामानों के रेट्स में बदलाव पर मंथन। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए व्हिप जारी किया। 29 नवंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। सरकार 26 नए बिल कर सकती है पेश। कृषि कानून की होगी वापसी। कांग्रेस नेता मुकेश गोयल आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर। राजनाथ सिंह आज यूपी के जौनपुर में बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के बाद वाराणसी के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी आज बलरामपुर दौरे पर रहेंगे। दोपहर में जौनपुर रक्षा मंत्री के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सीएम योगी का विपक्ष पर वार। का 2017 में जो सरकारें थी वो भस्मासुर के समान थी। हमारा ही वोट लेकर हमें ही भस्म करने में लगी थी। स्मृति ईरानी आज रायबरेली जाएंगी। उसके बाद लखनऊ में कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगी। अखिलेश यादव आज हरदोई के दौरे पर रहेंगे। करीब 12 बजे रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की पिछली सरकार ने काम रोका वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव की सफाई। का एसपी ने कभी किसी प्रोजेक्ट को नहीं रोका। आज फिर पंजाब के दौरे पर रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। मोहाली में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे शिक्षकों से मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल ने किसानों की मांगें मानने और सभी केस वापस लेने का रखा प्रस्ताव। दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास होने पर बोले केजरीवाल। का किसानों को बधाई, आंदोलन सफल रहा।
यूएस में समिट फॉर डेमोक्रेसी के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने पीएम मोदी को भी भेजा न्योता। 110 देश शामिल होंगे, चीन को नहीं बुलाया गया। महंगाई को लेकर कांग्रेस 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली का आयोजन करेगी। सोनिया और राहुल गांधी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य महाअभियान जारी। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को शपथ दिलाने का लक्ष्य। सिद्धू की अपनी ही सरकार की लगातार आलोचना करने पर कांग्रेस के विधायक नाराज। पार्टी फोरम में बात रखने की दी नसीहत। सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। कहा, हमारी सरकार की आधारशिला क्या है? पंजाब में संगठन और सरकार में कोई तालमेल नहीं है। असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों की अमित शाह की मौजूदगी में हुई बैठक। सीमा विवाद पर दोनों राज्य अलग अलग कमेटी बनाएंगे। बीएसएफ ने महिलाओं की तलाशी के मुद्दे पर जारी किया वीडियो। बताया, महिला कांस्टेबल करती है महिलाओं की तलाशी। टीएमसी ने लगाया था आरोप। 2 दिन के ग्वालियर दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। केदारपुर के संघ के स्वर कार्यक्रम में शामिल होंगे। ठाकुर महिलाओं को लेकर बयान पर कांग्रेस विधायक बिसाहू लाल सिंह ने माफी मांगी। कहा, मेरा मतलब था सभी महिलाओं को समान रूप से समाज सेवा करनी चाहिए। कमलनाथ ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के नेता संविधान में मिले आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे किया गया। सीएम शिवराज ने ऐलान किया। कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरी पहली फ्लाइट। दिल्ली से यात्रियों को लेकर कुशीनगर पहुंची स्पाइस जेट की फ्लाइट। आगरा में मुगल रोड का बदला गया नाम। महाराजा अग्रसेन के नाम से जाना जाएगा। कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। टीएमसी ने 39 पार्षदों को टिकट नहीं दिया। नगर निगम चुनाव के लिए टीएमसी उम्मीदवारों की लिस्ट में ममता बनर्जी के रिश्तेदार कजरी बनर्जी का भी नाम। पार्टी के और भी नेताओं के रिश्तेदारों को मिला टिकट। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का दावा। कहा, 2 लोग कुछ दिनों से मेरे घर की रैकी कर रहे हैं। गाड़ी की तस्वीर भी ट्वीट की। लखनऊ में इनकम टैक्स भवन का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण भी हुई शामिल। अयोध्या में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। भव्य पंडाल में एक साथ 3504 लड़कियों की शादी। 7वें संविधान दिवस के मौके पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से वकीलों को सम्मानित किया गया। कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान ने एमसीडी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की। कांग्रेस के पोस्टर हटाने से थे नाराज। वसूली के मामले में ठाणे कोर्ट में सामने पेश हुए मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह। कोर्ट से गैर जमानती वारंट रद्द करने की अपील। ठाणे पुलिस कमिश्नर ने परमबीर सिंह मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। डीसीपी स्तर के अधिकारी जांच करेंगे। परमबीर सिंह मामले पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री। कहा, कार्रवाई की जा रही है, सीएम से बात कर आगे कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ईडी के रेड। शिवसेना के नेता अर्जुन खोतकर के घर पर छापेमारी। शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार का विपक्ष पर हमला। कहा, खराब शराब से हुई मौत। ऐसे में क्या शराबबंदी पर पाबंद लगाकर अच्छी शराब बेचना शुरू कर दें? बच्चे ने रोते हुए बताया, बिहार में शराबबंदी का सच। कहा, पिता दारू पीते हैं, किताब नहीं खरीदते। भागलपुर के दियारा में शराब की भट्टियों पर पुलिस की छापेमारी। 36 लीटर देसी शराब जब्त। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकियों के गाइड को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एक नक्सली का शव बरामद। ग्रेटर नोएडा में 2 बाइक सवार बदमाशों ने दारोगा को मारी गोली। दारोगा के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई की टीम ने जब्त की 4.25 करोड़ की विदेशी करेंसी। 2 आरोपित गिरफ्तार। बेंगलुरु के मैसूर में शर्मनाक घटना। अवैध संबंध के शक में युवक युवती को खंबे से बांधकर पीटा। बैतूल में स्कूल टीचर की जमकर पिटाई। छात्रा से अश्लील हरकत के आरोप में फूटा परिजनों का गुस्सा। वाराणसी में 3री कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के साथ दुष्कर्म की कोशिश। स्वीपर पर रेप का आरोप। दिल्ली में 2 अलग अलग इलाकों में 2 युवतियों से रेप। दोनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली में ओल्ड पालम रोड फ्लाईओवर पर एक गाड़ी बेकाबू होकर पलटी। घायल ड्राइवर का इलाज जारी। जैसलमेर में आईएसआई का जासूस गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान भेजता था सेना की गोपनीय सूचना। गाजियाबाद के नंदग्राम में केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। 4 गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब। AQI 386। महाराष्ट्र के जुन्नर संभाग में गन्ने के खेत में मिले शावकों को वन विभाग ने उनकी मां से मिलवाया।
कोयम्बटूर में तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आया हाथियों का झुंड, 3 हाथियों की मौत। जयपुर के बड़े होटल से फिल्मी स्टाइल में चोरी, नकदी ज्वेलरी समेत 2 करोड़ का सामान चोरी। मुरैना के पास उधमपुर एक्सप्रेस के एसी डब्बे में लगी भीषण आग, सभी यात्री सुरक्षित। दक्षिणी राज्य चेन्नई में आज फिर आसमानी आफत का अलर्ट, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी। तमिलनाडु के त्रिची शहर में बारिश का पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात, पानी भरने से परेशान लोग। पुडुचेरी के कई हिस्सों में बारिश, मौसम विभाग ने 29 नवंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई। राजकोट में टमाटर के बड़े दाम, जनता परेशान, 90 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर 3 दिसंबर तक बैन। 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मैक्सिको में तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, हादसे में 19 लोगों की मौत, 20 घायल। यूरोपीय देश कोसोवो के बच्चों से भरी एक बस पर कुछ बदमाशों ने गोलीबारी कर दी, हादसे में 3 की मौत। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व शक्ति 2021 का 6वां एडिशन जारी, फ्रांस के सैन्य स्कूल में चल रहा है अभ्यास। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी लगातार सक्रिय, 2 महीने बाद भी नहीं कम हुआ प्रवाह। तुर्की के इस्तांबुल में सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। लीबिया की रेड क्रिसेंसी रिकवरी टीम ने त्रिपोली के पास एक बीच से 4 प्रवासियों के शव निकाले, समुद्र पार से यूरोप से घुसने की लगातार कोशिश कर रहे हैं प्रवासी।